हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, आर्थिक गतिविधियों के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जैसे कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक जो प्राकृतिक उत्पादों को यानी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उनका उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे प्राकृतिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो यानी यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में जो अध्ययन कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, तो प्राकृतिक क्षेत्रक मीन्स जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। तो जैसे मत्स्य पालन है, मछली पालन है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, कृषि कार्य जो किया जाता है, डेयरी है, मुर्गी पालन है। तो इस तरह के जो प्राथमिक क्षेत्रक में अंतर्गत जो प्राथमिक यानी प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं और उसका जो उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक किससे जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों से। डियर स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जो प्राथमिक उत्पाद हैं, तो कृषि, जैसे कृषि में हम कृषि कार्य करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, तो गन्ने का उत्पादन यानी कृषि कार्य करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। हम प्राकृतिक उत्पादों, प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे कृषि है तो प्राकृतिक संसाधन मिट्टी है, इन चीज़ों का यूज़ करके हम कृषि कार्य करते हैं और गन्ना उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके जो उत्पादन किया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इस तरह से डेयरी हो गया, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग दूसरे क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक जिसे कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य विनिर्माण प्रक्रिया से है, यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक उत्पादों को उसको और अधिक उपयोगी हम बनाते हैं और उस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसको और अधिक उपयोगी बनाना, उसको और ज़्यादा पुनर्निर्मित करना किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। चूँकि ये द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण प्रणाली जो उद्योगों में होता है, उद्योगों में इसको फिर से इसकी गुणवत्ता लाई जाती है, इसको और ज़्यादा उपयोगिता बनाई जाती है उस वस्तु में, उस उत्पाद में, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्रक के नाम से तो जाना ही जाता है। साथ साथ इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो प्राथमिक उत्पाद था यानी गन्ना, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में आपने अध्ययन किया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो हम उत्पादन करते हैं, तो गन्ना जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, कृषि कार्य। और दूसरा क्षेत्रक में हम इसी को क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को क्या बना रहे हैं, और ज़्यादा उपयोगी बना रहे हैं। तो ऐसे हम लोग समझेंगे कि गन्ना से चीनी बनाना, जब हम गन्ना को उद्योगों में ले जा कर के उसे चीनी उत्पादन करते हैं, चीनी बनाते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं, तो उद्योगों से जुड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे विनिर्माण हो रहा है और इस विनिर्माण के कारण ये उद्योगों में हो रहा है, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्रक के साथ साथ इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि ये उद्योगों से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीयक क्षेत्रक किससे जुड़ा हुआ है, उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से क्या बनाना है, चीनी बनाना, ये एक से एग्जाम्पल हैं, यानी ये द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखे गए हैं और इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। बहुत सरल तरीके से डियर स्टूडेंट इस तरह के इसको याद रखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि ये औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, उद्योगों से जुड़ा हुआ है। किसी वस्तु का पुनर्निर्माण किया जाता है उद्योगों में और उसे और ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग तृतीयक क्षेत्रक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि तृतीयक क्षेत्रक क्या है। तो तृतीयक क्षेत्रक जो है सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सेवाओं से जुड़ा हुआ है, सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तृतीयक क्षेत्रक की एक और विशेषता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को क्या बनाता है, और ज़्यादा विकसित बनाता है। तो एक प्रकार से इस रूप में हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहयोग की भूमिका निभाता है, यानी दोनों के विकास में ये सहयोगी है। तो इसको सेवाओं से जुड़ा हुआ है ये, और इसलिए जैसे बैंकिंग व्यवस्था है, परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं, बीमा है,
तो ये सभी सेवाओं के कारण इसका नाम दे दिया गया है सेवा क्षेत्रक, यानी ये सेवाओं से जुड़ा होने के कारण इसका नाम पड़ा सेवा क्षेत्रक। और इसकी अगली विशेषता क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहयोगी हैं, यानी दोनों के विकास में सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से तीनों क्षेत्रकों के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है, और द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसे और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, और उस प्राकृतिक जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को और ज़्यादा हम उपयोगी बनाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाएंगे, कपास से कपड़ा बनाएंगे, तो और ज़्यादा क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक में आगे जैसे सेवा क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र में हम प्राथमिक उत्पादों को हम और ज़्यादा उपयोगी बना रहे हैं। तो गन्ने से क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, कपास से हम कपड़ा बना रहे हैं, तो और ज़्यादा उपयोगी हो गया। चूँकि ये उद्योगों से जुड़ा है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और तृतीय क्षेत्रक में आपने क्या अध्ययन किया कि ये सेवा क्षेत्रक है, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या है, सहायक है। तो वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं सेवा क्षेत्रक बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं सेवा क्षेत्रक में बैंकिंग व्यवस्था है, संचार के साधन हैं, परिवहन के साधन हैं, बीमा है, इसके साथ साथ इसमें शिक्षक, वकील, विविध तबके के लोग जो बौद्धिक क्षमता के लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपने वीडियो में अध्ययन किया कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक क्या होते हैं, इनकी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।